Hello bachon, so let's read the question. The question says identify the stage of cell division given in the diagram. So there's a diagram given, हमें identify करना है कौन सा stage of cell division है ये. So the first option is metaphase of mitosis, second is prophase 1 of meiosis 1, third is prophase 2 of meiosis 2, and fourth is metaphase of mitosis. So the key concept for this question is meiosis and mitosis. Meiosis basically takes place in the for the formation of gametes. Only in the sexually reproducing organisms, while माइटोसिस जो होता है हर एक सोमैटिक सेल में होता है. इट इज द सोमैटिक सेल डिवीजन. इन मियोसिस सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 वाले स्टेज में पहला स्टेज होता है लेप्टोटीन स्टेज. लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे स्टार्ट टू कंडेंस एंड अपीयर इन लाइट माइक्रोस्कोप. बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ये क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं बिकॉज ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगते हैं. द सेकेंड स्टेज इज जाइगोटीन. इन द जाइगोटीन स्टेज में होता है साइनेप्सिस, एंड साइनेप्सिस इज बेसिकली पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है एंड इट इज accompanied by the formation of the synaptonemal complex. Synaptonemal complex के बाद थर्ड स्टेज आता है which is called the Pectine stage. In the Pectine stage there is a process which is called crossing over. क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता है और क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल का होता है. सो क्रॉसिंग ओवर इज बिटवीन दीज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो साथ में साइनेप्सिस कर रहे होते हैं. इन साइनेप्सिस वाले क्रोमोसोम्स को टेट्राड भी बोला जाता है क्योंकि चार क्रोमैटिड्स जो हैं एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो चारों को एक साथ टेट्राड बोला जाता है या फिर इसको बाइवैलेंट भी बोला जाता है. जो उनका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ले करते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बाइवैलेंट और द टेट्राड. आफ्टर पेकाइटिन स्टेज इसके बाद वाला स्टेज होता है डिप्लोटीन. क्रॉसिंग ओवर हैपेंस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इसको के साथ इसको बोलेंगे या फिर इसके साथ इसको बोलेंगे. सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर द क्रोमैटिड्स व्हिच आर फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट्स. सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है. इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज. इसके बाद जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, डिप्लोटीन स्टेज में देयर इज द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. मतलब जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसका डिसोल्यूशन होता है. डिसोल्यूशन ऑफ synaptonymal complex. Further, there is the formation of chiasmata. Diplotin stage में there is the formation of chiasmata. Chiasmata is basically a single site. अगर इस वाले आर्म में और इस वाले आर्म में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, chiasmata वो एक सिंगल साइट प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो एक जगह पे बाउंड रहता है.
एक जगह पे बाउंड रहते हैं, इवन तो बाकी जो क्रोमोसोम होता है वो अलग हो जाता है ड्यूरिंग दी रेजोल्यूशन ऑफ दी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डिसोल्यूशन के टाइम पे ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरा अलग हो जाता है एक्सेप्ट फॉर द पार्ट विच इज कॉल्ड द काइजमैटा। जो नेक्स्ट स्टेप होता है इट इज द डाइकाइनेसिस स्टेज। डाइकाइनेसिस स्टेज में फाइनली जो काइजमैटा होता है उसका भी डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसोल्यूशन या रेजोल्यूशन ऑफ काइजमैटा, ये सारे स्टेजेस मिला के प्रोफेज 1 बनाता है। जो दूसरा स्टेज होता है इट इज प्रोफेज 2, सॉरी, जो दूसरा स्टेज होता है दैट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक साथ जुड़े हुए थे वो सारे आ जाते हैं इक्वेटर पे। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दे अरेंज एट दे अरेंज एट इक्वेटर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे अरेंज एट द इक्वेटर। इसके बाद जो थर्ड फेज होता है दैट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 में homologous chromosomes they are separated from each other, are pulled away from each other towards poles। पोल्स की तरफ उनको खींच दिया जाता है और ये फाइनली अलग हो जाते हैं। एंड जो फोर्थ स्टेज होता है वो होता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 इज बेसिकली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज 1 में जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे रीच द ऑपोजिट पोल्स एंड द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स। साइटोकाइनेसिस बिगिंस एंड क्रोमैटिन जो होता है starts to decondense, the cell organelles reappear। इसके बाद होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में मियोसिस 2 में एग्जैक्टली सेम स्टेजेस होता है। सबसे पहला स्टेज होता है प्रोफेज 2। मियोसिस 2 वी कैन से इट इज बेसिकली लाइक माइटोसिस। तो प्रोफेज 2 में सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये वापस क्रोमोसोम्स बनाने लगते हैं। सेकेंड फेज इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में जो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होता है इस बार द क्रोमोसोम्स नॉट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टुगेदर बट द क्रोमोसोम सिंगली जो प्रेजेंट होते हैं ये वाले क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर। एनाफेज 2 में दे आर पुल्ड अपार्ट। एनाफेज 2 में दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। व्हाट इज पुल्ड अपार्ट? जो चीज पुल अपार्ट होती है वो होती है सिंगल क्रोमैटिड। एक सिंगल क्रोमैटिड एक साइड जाएगा, दूसरा सिंगल क्रोमैटिड दूसरे साइड जाएगा ऑपोजिट पोल्स पे। सो जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये क्रोमैटिड्स होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दे आर पुल्ड अवे एट द ऑपोजिट पोल्स। और फाइनली होता है टीलोफेज 2 जिसमें एग्जैक्टली वही वाली चीजें होती है विच इज बेसिकली reappearance of the cell organelles, there is decondensation of the chromosome and it is followed by cytokinesis। माइटोसिस में ऑन दी अदर हैंड बेसिकली चार ही स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोफेज, दूसरा इज मेटाफेज, तीसरा इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। सो प्रोफेज में देर इज मेनली द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स।
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। मेटाफेज जो होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, not the homologous chromosomes this time, just the chromosomes arrange at the equator and spindle fiber binds to the kinetochores, binds to the kinetochores on each side of the centromere. एनाफेज जो होता है इसमें सिस्टर chromatids are pulled apart, they are pulled towards the opposite poles, एंड फाइनली टीलोफेज में क्रोमोसोम जो होता है वो वापस क्रोमैटिन मटेरियल में बदल जाता है एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर membrane and the nucleolus reappears. So coming back to the question में ये डायग्राम दिया हुआ है, we can clearly see that ये जो chromosomes हैं they are first of all condensed and secondly homologous chromosomes साथ में paired है। homologous chromosomes की pairing हो रखी है। So अगर homologous chromosomes की pairing हो रखी है that means synapses हो रखा है, that means this is a stage of meiosis. So mitosis वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। एंड होमोलॉगस पेयरिंग जो होता है वो फर्स्ट फेज में होता है, मतलब प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 2 में नहीं होता। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।